गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर थैंक यू सो मच, आपने जिक्र के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। उसके बाद मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करे कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत बड़ा है सर, कैसे पढ़ाया जाए, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि इसमें आपने क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैं कहूँ, अगर आप मेन सिलेबस में जाओगे तो इट अराउंड 90 पेजेस का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट बुक है छोटी सी, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या पढ़ो मैं आपको बताऊँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 5 मार्क की आएगा आपका कंफर्म है, और मैक्सिमम आया तो 10 मार्क की है, तो इसमें कौन से पॉइंट्स आपको प्रायोरिटी बेसिस पर रखना चाहिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, मैं आपको बोला ना, ये जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग, प्रपोजल क्या होता है, ये सब कुछ एकदम अच्छे से बढ़ के जाओगे, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर करोगे। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अच्छे से बढ़ के जाओ। ये नहीं समझा तो यूट्यूब पे एक वीडियो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मैंने डिटेल बताया, 1 घंटे का सेशन है, आप देख सकते हो, उसमें आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेंगे बच्चों, मैं आपको अगर क्वेश्चन में आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे से बढ़ के जाओ क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें बेसिकली केस लॉ भी आती है, कई क्वेश्चंस भी आते हैं। एक क्वेश्चन में देखा ना, जो पूछा था कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, किसी भी ऑफर को कैसे कैंसिल किया जा सकता है, इसके पॉइंट्स याद रखना। बाय रिवोकेशन नोटिस से दे सकते हैं, टाइम से लैप्स होने के वजह से दे सकते हैं, इसको अच्छे से बढ़ के जाओ। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के कुछ एक्सेप्शंस है कि कहाँ का कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वो अच्छे से बढ़ के जाना कि कौन से केसेस है। तीसरा एक बच्चों ऐसा क्वेश्चन था कि कहाँ पे मियर साइलेंस इज फ्रॉड और कहाँ पे मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क की आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप एकदम अच्छे से बढ़ के जाना, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, और इसके बेसिस पे केस लॉ भी आता है, क्योंकि कुछ इवेंट्स होते हैं कुछ इवेंट्स नहीं होते, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है जो आपको करना चाहिए, दैट इज कंसेंट, सेक्शन 13। अगर फ्री कंसेंट जो 13 है वो मेरा बनने वाला है, तो सेक्शन 13 को याद रखना, फ्री कंसेंट, वो 4 आपको उसमें पढ़ना है। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, कोविजन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आपने पढ़ लिया तो बहुत बेहतरीन होगा। और लास्ट में जो आता है बच्चों, वो राइट ऑफ अनपेड सेलर, जिसको पैसा नहीं मिलता उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, ये अच्छे से बढ़ गया, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सेल ऑफ गुड्स में आपको क्या पढ़ना है बच्चों, सेल ऑफ गुड्स में पहले डिफरेंस पढ़ो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इन दोनों में क्या है, मैंने इसको सब कुछ दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट में माइनर का मैंने एक पेज दिया है, उसको आप छोड़ के मत जाना। ठीक है, वो माइनर का एक पेज है, मैंने बहुत अच्छे से दिया है। ये देखो, ये यहाँ कहीं तो एक पेज है जिसमें माइनर का मैंने, ये देखो माइनर का पूरा एक्सप्लेन करके दिया, माइनर का पूरा, ये 10-15 पॉइंट है, चार्ट लो इसको। फिर अगर मैं बात करूँ उसके बाद कि सेल ऑफ गुड साइड में क्या पढ़ना चाहिए, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना, वो एक्सीडेंटली आप उसमें आते हो। तो अगर मैं बात करूँ सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी पढ़ के जाना बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी पढ़ के जाओ, चार्ट के जाओ, कुछ भी कहो, इम्प्लाइड वारंटी एंड कंडीशन पढ़ के जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे नेक्स्ट उसमें जाता है कि बच्चों यहाँ पे कुछ इसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, जहाँ पे बताया कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बताया। और नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड ना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, जो ओनर नहीं होते वो क्या वो ट्रांसफर कर सकते हैं टाइटल्स। तो ये 2-3 क्वेश्चन बढ़ के जाओ, आपका 10-15 मार्क यहाँ पे कंफर्म है। ठीक है, कुछ भी डाउट आते हो तो आप मैसेज कीजिए, आईकन अकेडमी पुणे आपके साथ है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।